कमी होती है और जिनके पास कई बार तत्काल प्रभाव से डोनर नहीं उपलब्ध होता है। ब्लड डोनेशन, क्या हमारे भैया जिनकी उम्र 25-24 साल है, यंग वार्म ब्लडेड व्यक्ति हैं, तेज होशियार हैं और बाल बढ़िया जेल लगा के आए हैं, क्या ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, जानना चाहते हैं। ठीक है, समझिए कौन डोनेट कर सकता है और कौन डोनेट नहीं कर सकता है, डोनेट करने के फायदे क्या है, ब्लड कहाँ से आएगा। तो पहले तो ये समझना चाहिए, ब्लड बनाने की कोई फैक्ट्री आज तक इंसान नहीं बना पाया, ना हिंदुस्तान में बना पाया, ना चीन में बना पाया, ना अमेरिका में बना पाया, कोई नहीं बना पाया। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर किसी के ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन हो गया है, अगर डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो गया है, कोई भी ऐसी समस्या आ गई है जिसमें आदमी का रक्त रिसाव हो गया है, ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया है, खून की कमी हो गई है, सालों का रिश्ता अनजाना हो गया, तुमसे मिले थे एनीमिया हो गया है, प्लेटलेट कम हो गए हैं, क्रायो फैक्टर कम हो गया है, प्लाज्मा कम हो गया है, एल्बुमिन कम हो गया है, तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए ब्लड की जरूरत बराबर पड़ती है। ब्लड कहीं बन नहीं सकता। ब्लड आप जैसे नवयुवकों को, मेरे जैसे अधेड़ उम्र के लोगों को, मैडम जैसी बच्चियों को, आप लोगों को ही आगे आकर के डोनेट करना चाहिए, तभी ब्लड रहेगा, तभी लोगों का जीवन बचेगा। अब किस उम्र के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सीखिए। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है, 18 साल से 65 साल का व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है जिसका वजन 50 किलो के ऊपर हो। 50 किलो के नीचे वाले व्यक्ति को अंडर वेट कई बार हम लोग कह देते हैं, 50 kg एंड अबव का आदमी आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है जिसका हीमोग्लोबिन 12-12.5 ग्राम से ऊपर हो, वो आदमी आराम से ब्लड को डोनेट कर सकता है। लोगों का 13, 14, 15, 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है। और एक छोटा सा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका बीपी देख लेते हैं, पल्स देख लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कोई आपको 10-20 दिन में कोई कम्युनिकेबल बीमारी तो नहीं हुई, कोई बुखार तो नहीं आया, इस तरीके की कोई बात तो नहीं है, प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन आपने कब दिया था, 3 महीने में आदमी एक ही बार ब्लड दे सकता है, तो ऐसा तो नहीं आपने पहले दिया हो। तो ये सारी बातें पूछ करके आप आसानी से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो हुजूर आप ये चारों चीजों के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो आप ब्लड दे देंगे आज, तो मरीज का भला हो जाएगा। अब किसका भला होगा, एक ब्लड क्या क्या फायदा करेगा, तो एक ब्लड डोनेशन जो है 3 जीवन बचा लेगा। 3 जीवन कैसे, एक आदमी जो डेंगू शॉक सिंड्रोम से गड़बड़ होने वाला है, ब्लीडिंग होने वाली है, जिसका प्लेटलेट कम हो गया, उसको प्लेटलेट चाहिए, तो जो आप खून देने वाले हैं वो ब्लड बैंक के अधिकारी उसको प्लाज्मा और प्लेटलेट, क्रायोफैक्टर और आरबीसी अलग कर देंगे, यानी कि खून को 4 टुकड़ों में तोड़ देंगे और 4 ऐसे लोगों को दे देंगे जिनको जरूरत है। पहले जमाने में होल ब्लड चढ़ता था कि जैसे पिक्चरों में दिखाते थे कि भाई वो अमिताभ बच्चन लेटे हैं, इधर राजेश खन्ना लेटे हैं, माँ को खून चाहिए तो दोनों तरफ से निकल रहा है और मरीज में जा रहा है। वैसा नहीं होता है। ऐसे 2 कारणों की वजह से नहीं होता। पहला कारण ये होता है कि जो भी खून लिया जाता है, ये सीखा गया, समझा गया रिसर्च में कि अगर उसको हम 3 दिन उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे रख देंगे तो ह्यूमन बॉडी से वो कट हो जाएगा। तो अगर उसमें कोई कम्युनिकेबल डिजीज का छोटा मोटा इन्फेक्शन का बैक्टीरिया है तो मर जाएगा। तो अगर वो हम चढ़ाएंगे तो वो मरीज को चढ़ाने से छोटा मोटा इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, ये सब नहीं जाएगा। और बड़ी बीमारियां जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस C है, वो हम जांच कर लेते हैं खून चढ़ाने से पहले, जिसका लिया जाता है कि भाई इस खून में कोई कंटेमिनेशन तो नहीं, इसको वायरल मार्कर्स कहा जाता है। तो जो खून लिया जाएगा इनसे, उसको सबसे पहले PRBC निकाल लिया जाएगा, तो उसको दिया जाएगा जिसका हीमोग्लोबिन कम है। दूसरे कंपोनेंट में प्लेटलेट निकाल लिया जाएगा, वो उसको दिया जाएगा जिसका प्लेटलेट कम है। तीसरे में क्रायोफैक्टर और प्लाज्मा निकाल लिया जाएगा, वो उन लोगों को दिया जाएगा जिनमें प्रोटीन बहुत कम है, एल्बुमिन बहुत कम है, बर्न के केसेस है और कई सारे इंडिकेशंस होते हैं, उसमें ऐसे मरीजों को दिया जाएगा। अब बारी आती है साहब मैं खून क्यों दूं, क्या मेरे को खून देने से कोई फायदा मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि रक्तदान महादान, इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं मिलेगा। आप सड़क पे जाते हैं, कोई आदमी पैसा मांग रहा होता है, आप दे भी देते हैं, नहीं देते हैं, कुछ लोग दे देते हैं, कुछ कहते हैं भाई काम करो। तो ये आपके लिए इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है कि आप
रमजान का बढ़िया महीना चल रहा है ना, और हिंदुओं का भी कहीं आने वाला है, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया अवसर नहीं है अगर हम सब लोग अपने घर से निकल करके अपने निकटतम ब्लड बैंक में जाएं और जा करके एक एक यूनिट दान करें। हर एक यूनिट से 3-3 आदमियों का जान बचेगा। और ऐसा नहीं कि आपका फायदा नहीं हो रहा है, जो आदमी रेगुलर ब्लड डोनेट करता है 3-3, 4-4, 5-5 महीने के भीतर, उसके शरीर में भी फायदा होता है। क्या फायदा होता है? उनका जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है, आरबीसी का प्रोडक्शन है, वो स्टिमुलेट होता है, यानी कि उस व्यक्ति में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा अच्छे बनते हैं, ज्यादा खून में तरोताजगी रहती है और एंटी एजिंग का काम करता है। अगर नए रेड ब्लड सेल्स बनेंगे तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो ब्रेन तक ब्लड ज्यादा जाएगा, एंड ऑर्गन्स तक ब्लड ज्यादा जाएगा, तो ऑर्गन की एजिंग स्लो हो जाती है। कुछ ऐसी भी रिसर्च आई है कि जो लोग बराबर ब्लड देते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम हो जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क, एमआई का रिस्क और बीमारियों का रिस्क भी कुछ प्रतिशत कम हो जाता है। तो हम सबको ब्लड डोनेशन करना है, क्योंकि ब्लड कहीं बनता नहीं है, ब्लड डोनेशन पे ही डिपेंडेंट है। अगर हर आदमी सोचेगा मैं क्यों दूं, तो काम नहीं चलेगा। तो आज प्लेज करिए, हम सब ब्लड देंगे और हर 3-3, 4-4 महीने पे ब्लड देंगे। किसी बीमार मरीज को जरूरत होगी तो आगे आके ब्लड देंगे और ये कार्य के लिए और आगे लोगों को प्रेरित करेंगे कि आगे से आगे लोग आगे बढ़े और इस काम को करें। धन्यवाद।